आहत कब्रिस्तान में भटकती रूह। हिस्सा अव्वल, तारुफ। एक गांव के किनारे एक कदीम कब्रिस्तान था जो बरसों से वीरान पड़ा था। लोग इस कब्रिस्तान के करीब जाने से डरते थे क्योंकि वहां भटकती रूह की कहानियां मशहूर थी। रात के वक्त वहां से अजीब और गरीब आवाजें आती थीं जो सुनने वालों के रूंगटे खड़े कर देती थीं। हिस्सा दुवम, हमजा की तजस्सुस। हमजा, एक नौजवान लड़का, इन कहानियों में हमेशा दिलचस्पी रखता था। इसे किसी ने भी कब्रिस्तान जाने से मना नहीं किया, मगर इसका तजस्सुस उसे वहां ले जाने पर मजबूर कर रहा था। एक रात हमजा ने फैसला किया कि वो खुद जाकर इस कब्रिस्तान का राज मालूम करेगा। हिस्सा सिवम, कब्रिस्तान का मंजर। रात का अंधेरा छा चुका था और हमजा ने कब्रिस्तान का रुख किया। कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए हर कदम पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने देखा कि हर तरफ वीरानी छाई हुई है। हिस्सा चहारुम, पहली आहट। जैसे ही हमजा कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, उसने एक सर्द हुआ का झोंका महसूस किया। अचानक इसे एक आहट सुनाई दी जो किसी के कदमों की आवाज थी। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। हिस्सा पंजुम, पुरस्रार आवाजें। हमजा ने अपनी हिम्मत जमा की और आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के दरमियान में पहुंचकर इसे कुछ लोगों की सरगोशियां सुनाई दी। वो आवाजें आहिस्ता आहिस्ता तेज होती गईं और हमजा को महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब है। हिस्सा शशम, भटकती रूह का ज़हूर। अचानक हमजा के सामने एक धुंधली सी शक्ल नमूदार हुई। वो एक औरत की रूह थी जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। रूह ने हमजा को देखते ही चीख मारी और कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? हिस्सा हफ्तम, रूह की कहानी। हमजा ने खौफ के बावजूद हिम्मत जमा की और पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों भटक रही हो? रूह ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि कैसे इसकी मौत हुई और क्यों वो यहां कैद है। उसने बताया कि वो एक मासूम लड़की थी जिसे जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया था। हिस्सा हश्तम, रूह की कैद का राज। रूह ने हमजा को बताया कि वो इस कब्रिस्तान में इस वक्त तक भटकती रहेगी जब तक उसकी कातिलीन को सजा नहीं मिलती। हमजा ने रूह से वदा किया कि वो इसकी मदद करेगा और इंसाफ दिलाएगा। रूह ने हमजा को एक कदीम तावीज़ दिया और कहा कि उसके जरिए वो उसके कातिलीन को पहचान सकेगा। हिस्सा नहुम, कातिलीन की तलाश। हमजा ने गांव वापस जाकर इस रूह की कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। दोस्तों ने इसकी बात पर यकीन किया और उसकी मदद करने का फैसला किया। हमजा और उसके दोस्तों ने तावीज़ की मदद से कातिलीन की तलाश शुरू की। हिस्सा दहुम, कातिलीन का इंकिशाफ। हिस्सा दहुम, कातिलीन का इंकिशाफ। तावीज़ की रोशनी ने उन्हें एक पुराने मकान तक पहुंचाया जहां कातिलीन छुपे हुए थे। हमजा ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने उन कातिलीन को गिरफ्तार कर लिया। कातिलीन ने अपने जुर्म का एतराफ किया और उन्हें सख्त सजा मिली। हिस्सा 11, रूह की रिहाई। हमजा ने कब्रिस्तान में वापस जाकर रूह को इंसाफ दिलाने की खुशखबरी सुनाई। रूह ने खुश होकर हमजा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो आजाद है। रूह ने धीरे धीरे तहलील होकर अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। हिस्सा 12, गांव की तारीफ। हमजा की बहादुरी और हिम्मत की गांव के लोग तारीफ करने लगे। उन्होंने हमजा को एक हीरो की तरह माना और उसकी हौसला अफजाई की। हिस्सा 13, सबक। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें हमेशा इंसाफ और सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। हमजा की हिम्मत और बहादुरी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलात और खौफ का सामना करते हुए भी हमें अपने मकसद पर कायम रहना चाहिए। हिस्सा 14, इख्तिताम। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा। और आखिर में
آپ کو ایک بہترین اخلاقی سبق ملے گا جو آپ کی زندگی میں مددگار ثابت ہوگا۔ ختم شد۔ یہ کہانی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ خوفناک حالات میں بھی ہمت اور حوصلہ ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے۔